नमस्कार प्रिय मित्रों। आज एक लंबे अरसे के बाद आपसे दोबारा रूबरू होने का एक मौका मिल रहा है। हमारा चैनल जॉवियल वेव्स, जॉवियल, आनंददायक, खुशियों से भरपूर, ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ संगीत या गीतों का ही कोई विषय लेकर के आए या कोई व्लॉग हो किसी पर्टिकुलर साइट के बारे में या किसी फूड कोर्ट्स के बारे में। ये हर उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक साधन है जिससे दिल में खुशी उत्पन्न हुई हो। आप सभी जानते हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यूपी में बनाया जा रहा ये एयरपोर्ट शायद हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा कुछ समय के पश्चात। फिलहाल वहाँ एक ही एयर स्ट्रिप है, लेकिन जैसा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने बोला है कि यहाँ लगभग 10 एयर स्ट्रिप्स और बनेंगी और बाद में जब मोदी जी सभी उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सबको शामिल किया, यह कहकर कि इसका उद्घाटन मैं नहीं कर रहा, इसका उद्घाटन योगी जी ने भी नहीं किया। उद्घाटन हो गया है लेकिन अधूरा है। इसका उद्घाटन आप सभी लोग करेंगे अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स जलाकर। तो पूरा जन समुदाय जो वहाँ उमड़ा हुआ था, सभी ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन करके हृदयपूर्वक इस उत्सव को आनंद से और भरपूर खुशी से सेलिब्रेट किया। तो ये एक खुशी का मौका है कि आज इतनी बड़ी सौगात भारत देश को मिली है। और जैसा कि आप और हम सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 या 10 सालों में कितना विकास हुआ है और पूरी उस प्रदेश की काया ही कल्प हो चली हुई है। सड़कों का बिछता हुआ एक महाजाल जो एक्सप्रेस वेज के नाम से जाने जाते हैं, एयरपोर्ट्स का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफ़ी सारे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ देम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के यूपी की कमांड लेने के बाद शायद 10 या 12 नए एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास हो रहा है और ये हमारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था का एक सूचक है। आप देखिएगा, जो हम एक बात लंबे अरसे से गौर कर रहे हैं, भारत की प्रतिपक्ष की पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी जिस तरह से हर एक चीज़ का विरोध कर और भारत की कमियों को उजागर कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि खाड़ी युद्ध चल रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, उन्होंने ये बेहूदी बातें करने से कोई संकोच नहीं किया और जब जब भी कभी संसद के अधिवेशन बुलाए गए, उन्होंने वहाँ हो हल्ला मचाने के कोई भी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की। ये बहुत ही एक
दुखद बात है। आप देखिएगा, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, पहले भारतीय जनता पार्टी तो प्रमुख रूप से अभी आई है, पहले जनता पार्टी और उससे पहले या श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, वे भी भारतीय जनता पार्टी को ही नेतृत्व में लेकर के आए थे। उन दिनों में दिल्ली की पहली मेट्रो लाइन शुरू हुई थी। विरोधियों ने तब भी कहा था, बन जाने दो मेट्रो को, ये गाड़ियां खाली दौड़ेंगी। आज वह स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मेट्रो ने दिल्ली का कितना भार उठा लिया है। जिस दिन मेट्रो में कोई समस्या आए, पूरी यातायात प्रणाली ठप हो जाती है। मोदी जी ने ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में, देश के हर एक प्रमुख शहर में मेट्रो के जाल बिछा दिए हैं। और आज भारत जिस मुकाम पे खड़ा है, प्रगति की जिस दिशा में जा रहा है, प्रत्येक देश, वर्ल्ड बैंक भी आज इस चीज़ को गौर से देख रहे हैं कि भारत की युवा जनसंख्या और भारत का उभरता प्रतिरूप किस प्रकार से पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने जा रहा है। यह बात अमेरिका को गवारा नहीं हुई और उसने ये सोचा कि रशिया और चाइना जहां महाशक्तियां बन चुके हैं, तो भारत को क्यों बनने दिया जाए। पूरी कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मालूम कि देश का नेतृत्व किन हाथों में है। और आज पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी बहुत कम हो गया और 12% से घट के मात्र 3% रह गया। गैस की समस्या भी बहुत ही जल्द सुलझने वाली है, या मैं कहूँ कि वो नॉर्मल हो चली है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के उन शक्तियों का विरोध करें जो भारत को हार के और दुर्गति के कगार पर देखना चाहती हैं, और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हौसला अफजाई करें कि वो इतने कठिन वक्त में भी हमें एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। वंदे मातरम। नमस्कार।